बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। महाशिवरात्रि का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि की धूम शिवालयों में देखने को मिल रही है। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आस्था और उल्लास से शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। उज्जैन में आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, चूंकि 21 लाख दिए जलाने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाना है उज्जैन में। तो देखिए, भक्त बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। आज महाशिवरात्रि है और ऐसे में शिव मंदिरों में सुबह से ही जल चढ़ाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। अगर हम बात उज्जैन की करते हैं तो खास दिन आज का यहाँ पर रहता है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हालांकि यहाँ पर हर रोज भस्म आरती की जाती है, लेकिन भस्म आरती को देखने के लिए भक्तों में हुड़ मची रहती है। और आज का दिन इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन ज्यादा से ज्यादा भक्त चाहते हैं कि वो भगवान शिव के दर्शन कर सके और उन पर जल चढ़ा सके, जलाभिषेक कर सके। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि अलग अलग मंदिरों में, चूंकि जितने भी शिव मंदिर हैं वहां पर भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। सुबह से ही लोग स्नान करके मंदिरों में पहुंच चुके हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। ये हालांकि कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ की जाए तो वहां पर भी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर ये मंदिर, ये भी बहुत ज्यादा बेहद खास तीर्थ स्थान है। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड का, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं वो हम आपको बता रहे हैं। गुजरात का नागेश्वर, इसके अलावा तमिलनाडु का रामेश्वर, ये वो मंदिर जहां पर अलग अलग राज्यों से भक्त पहुंचते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यहाँ पर भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलती है। 12 ज्योतिर्लिंग और 12 ज्योतिर्लिंगों में भक्तों की ऐसी कतार आज के दिन देखने को मिलेगी आपको कि आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। यहाँ पर भगवान शिव की भक्ति में लीन भक्त जमकर भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। कहा यह भी जाता है क्योंकि आज के दिन अगर भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक किया जाए तो भगवान बेहद जल्दी खुश हो जाते हैं। और यही वजह है कि भक्त सुबह से ही मंदिरों में जुटना शुरू हो गए हैं और स्नान करके सीधा भक्त मंदिर में पहुंचे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर पूजा पाठ जो है वो किया जा रहा है। भगवान शिव का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है, क्योंकि उज्जैन में ये जो त्योहार है, ये जो पर्व है महाशिवरात्रि का, वो बेहद ही खास तरीके से मनाया जाता है। और सुबह से ही, चूंकि ऐसे में सुबह भक्तों के लिए जो भगवान शिव के पट है वो भी खोल दिए गए। बताया गया कि सुबह 4 बजे से 5 बजे तक भस्म आरती की गई और भस्म आरती में तकरीबन हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद रहे, उसमें शामिल रहे और भगवान शिव के दर्शन किए। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जल यहाँ पर चढ़ाते हुए भगवान शिव पर और शिवलिंग पर जल दरअसल चढ़ाया जाता है और ऐसे में भगवान शिव से कामना की जाती है। अपनी मनोकामनाएं लेकर श्रद्धालु भगवान शिव के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग, चूंकि उज्जैन में यहाँ पर कहा यह जाता है चूंकि हर साल ही 9 दिन तक महानवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और आज का दिन बेहद खास इसलिए होता है क्योंकि हर रोज तो अलग अलग श्रृंगार भगवान शिव के किए जाते हैं, और लेकिन आज बेहद ही खास श्रृंगार भगवान शिव का किया जाता है, क्योंकि आज का दिन 9वां दिन होता है। जैसे भगवान यहाँ पर 9 स्वरूपों में विराजमान रहते हैं, क्योंकि 9 अलग अलग तरीकों से भगवान शिव की भक्ति की जाती है। हर रोज अलग अलग तरीके से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। जैसे नवदुर्गा को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, वैसे ही शिव भगवान को भी अलग अलग रूपों में उज्जैन में पूजा जाता है। हर रोज अलग अलग स्वरूप भगवान शिव के देखने को मिलते हैं और पूरे गाजे बाजे के साथ भगवान शिव की आरती की जाती है। सुबह सुबह उज्जैन में भस्म आरती की गई और उज्जैन इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि महाकाल लोक यहाँ पर, और इस महाकाल लोक में पहुंचने के लिए और भगवान शिव की नगरी उज्जैन
महाकाल लोग यहाँ पर अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन आपको बताएं कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं जहाँ पर अलग अलग राज्यों में ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है, यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। बात अगर साउथ की अगर हम कर लेते हैं तो वहाँ पर रामेश्वर है, वहाँ पर उस मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये तमाम मुहूर्त आपको बता रहे हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक आप पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। आप न्यूज़ स्टेट के माध्यम से लगातार कुछ तस्वीरें भी देख रहे हैं। अब ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु किस तरीके से मंदिरों में उमड़ना शुरू हो गए हैं। भक्तों की भीड़ देखनी अब मंदिरों में शुरू हो गई है और मंत्रोच्चारण के साथ, ओम नमः शिवाय के नारों के साथ पूरा शिवालय जो है वो गुंजायमान है। उज्जैन में भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हुई है। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ इस कदर उमड़ रही है कि भक्त मंत्र मुग्ध होते हुए नजर आ रहे हैं, शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और बस यही चाहते हैं कि उनकी बारी आए, उनका नंबर आए और उसके बाद भगवान शिव पर यानी कि शिवलिंग पर वो जलाभिषेक कर सके, जल अर्पित कर सके, भगवान शिव के चरणों में जल चढ़ा सकें। तो ये कुछ तस्वीरें हैं और आज उज्जैन में भारी भीड़ रहने वाली है। पूरा दिन भगवान शिव के चरणों में एक दर्शन प्राप्त करने के लिए भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि कल ही बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच गए थे ताकि जो भस्म आरती है उसमें शामिल हो सके। उज्जैन की भस्म आरती बहुत ही खास मानी जाती है। पूरे देश में ये जो उज्जैन की भस्म आरती रहती है, महाकाल की भस्म आरती रहती है, वो बेहद खास मानी जाती है। हर रोज हालांकि ये भस्म आरती होती है, लेकिन महाशिवरात्रि का दिन बेहद ही खास रहता है जब भस्म आरती की जाती है यहाँ पर। और आपको बताएं कि उज्जैन में सिर्फ श्रद्धालु यहाँ पर आमजन ही नहीं पहुँचते हैं, यहाँ पर तमाम ऐसे नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ चुके हैं। और कहा यह भी जाता है, जो कि माना जाता है कि अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो आप भगवान शिव के दर्शन जरूर करो। अलग अलग वेशभूषाओं में सजाया जाता है। 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूप भगवान शिव के हमें देखने को मिले हैं। आज का दिन बेहद ही खास है। जबलपुर से हमारे सहयोगी दुर्गेश जुड़ गए हैं। दुर्गेश, सुबह से ही भक्तों की भीड़ शिवालयों में देखने को मिल रही है। अगर आपने तस्वीरें देखी हो, क्या तस्वीरें आपने सुबह देखी और क्या बताना चाहेंगे जबलपुर में कैसे शिवरात्रि का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है? बिल्कुल अंजलि, देखिए महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है और इसे पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो कल रात से ही तैयारियां शुरू हो गई थी तमाम शिवालयों में भक्तों की, लेकिन सुबह से हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आप भी अचंभित होंगे। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर सीधे दिखाऊंगा जबलपुर के कचनार सिटी शिव मंदिर में, जिस मंदिर को बड़ी भव्यता यहाँ पर प्रदान की गई है, क्योंकि ये शिव मंदिर उत्तर भारत में सबसे बड़ा और सबसे विशाल है। लेकिन ये भक्तों की पंक्ति से आपको ये तस्वीरें यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ और जिस तरीके से लंबी लाइन आप देख सकते हैं, ये सुबह तकरीबन देखिए अभी 7 बजे हुए हैं और ये तमाम लोग सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच आए हैं। और ये देखिए ये वो भव्य प्रतिमा है जिसके दर्शन के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व होता है। ये भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है, तकरीबन 75 फीट ऊंची इस विशाल प्रतिमा के दर्शन के लिए तमाम भक्तगण दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और चूंकि कचनार सिटी का मंदिर है, इसे कचनार सिटी का मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये प्रतिमा जो इतनी विशाल है, पूरे खुले आसमान के नीचे यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि यहाँ कोई मंदिर नहीं बना है। ये केवल एक 6 एकड़ के प्रांगण में निर्मित भगवान भोलेनाथ की ये भव्य और विशाल प्रतिमा आप यहाँ पर देख सकते होंगे। और प्रतिमा के दर्शन के लिए किस तरीके से मैं आपको भक्तों की लाइन यहाँ पर अब दिखाता हूँ कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए बड़ी लंबी लाइन यहाँ पर 7 बजे है अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं अंजलि, और 7 बजे के पहले से ये लंबी लाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगी और ये पीछे तक गई हुई है, क्योंकि तकरीबन यहाँ पर 500 मीटर तक ये लंबी लाइन गई है और ये लंबी लाइन अभी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है अंजलि कि इस 75 फीट ऊंची प्रतिमा के नीचे जो आप जगह देख रहे हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ जो है ध्यान मुद्रा में विराजमान है, इसके नीचे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। यानी कि यहाँ पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है और उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग के लिए ये लंबी लाइन
यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की लगी हुई है। मैं बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा जो यहाँ पर सुबह से हुए हैं। आप आइए, आज बिल्कुल सुबह से निकले हैं आप लोग, क्या कहना चाहिए? जय महाकाल सबसे पहले तो, और ये दर्शन करने का सबसे अच्छा समय है क्योंकि ये हस्ता में भीड़ थोड़ी कम रहती है। और बाकी सभी लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। देखते हैं पूरी परिवार के साथ यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आप भी सुबह आए हुए हैं, कितने बजे घर से निकली? 6 बजे। 6 बजे तक यहाँ पर तमाम लोग हैं, भगवान भोलेनाथ जी आए हैं, यहाँ पर बाकायदा महिलाएं यहाँ पर। आप कितने बजे पहुंची हैं और कैसा लग रहा है आज के दिन तैयारी? नहीं, बिल्कुल तैयारी तो पूरी है। कल हम तो अभी 6:30 पे निकले घर से। देख सकते हैं बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त के साथ यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। और कहते हैं कि आज महाशिवरात्रि के दिन जब भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है, उनके दर्शन किए जाते हैं, तो उसका बड़ा पुण्य प्रताप मिलता है। और यही वजह है कि आप सुबह से देख सकते हैं यहाँ भगवान भोलेनाथ की दर्शन के लिए आ रहे हैं। और ये मैं प्रतिमा आपको बार बार दिखाऊंगा क्योंकि इतनी भव्य और विशाल प्रतिमा वो पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलती है भगवान भोलेनाथ की। और सबसे खास बात यह है इस प्रतिमा के बारे में क्योंकि ये पूरे ध्यान मुद्रा में विराजमान है ये प्रतिमा। और अब बहुत बारीकी से इसे गढ़ा गया है। 2002 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। तकरीबन 3 साल में बनकर ये प्रतिमा तैयार हुई है। और इसके बाद जो दक्षिण भारत के एक कलाकार थे के श्रीधर, उनके द्वारा ये निर्मित की गई है। और इस प्रतिमा की सबसे खास बात यह है कि इस प्रतिमा को बनाने में तमाम छोटी छोटी बातों का यहाँ पर विशेष ख्याल रखा गया है। बहुत यहाँ पे आप देख सकते हैं, नजदीक में जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत विशाल प्रतिमा है। इसे जितने दूर से देखा जाए उतनी ही सुंदर ये प्रतिमा यहाँ पर नजर आती है। दुर्गेश, आपके पास मैं लौटूंगी और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हिमांशु भी जुड़ गए हैं। हिमांशु, बताइए क्या तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे? करते हुए आप यहाँ पर दिखाई देंगे। और मंदिर के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। 500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। 200 कर्मी सिविल डिफेंस के किए गए हैं। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज यहां पर लगाए गए हैं पूरे मंदिर परिसर में। और मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है क्योंकि महाशिवरात्रि का ये महावन पर्व शिव और शक्ति का मिलन कहा जाता है, दोनों का विवाह कहा जाता है। और ऐसे में ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि यहां आकर भगवान शिव को जल अर्पित करने के बाद जो कुछ भी मनोकामना मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। महंत गिरीशनानंद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करने के लिए उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से पूजा अर्चना करें महाशिवरात्रि के इस महापावन पर। गुरुजी, आज महाशिवरात्रि का महापावन पर्व है, किस तरह से अपने आराध्य शिव को हम प्रसन्न कर सकते हैं? जो भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए नहीं पहुँच पाते हैं उनको किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए? कदम्बा कायजम कर्मजम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसम बापराधम विहिति मम हितम्बा सर्व में तक्षमस्व। जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। भगवान महादेव जो पल में प्रसन्न होने वाले हैं, ऐसे महादेव का आज महा उत्सव महाशिवरात्रि के रूप में हम लोग मनाते हैं। और विशेष तौर पे आज के दिन भगवान को गंगा जल से स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, धतूरा चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न किया जाता है। जो भक्त नहीं आ पा रहे हैं वो घर पर किस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं? जल्दी जल्दी थोड़ा सा। जो भक्त नहीं आ पा रहे हैं अपने घर पे पार्थिव शिवलिंग बना के, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना के और भगवान का ओम नमः शिवाय करके जल चढ़ा के अपना आराधना कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आराधना कर सकते हैं। जो भक्त मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी वजह से, तो घर पर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु। और महेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं छिंदवाड़ा से। महेश, छिंदवाड़ा में अलग अलग शिवालय होंगे, मंदिर होंगे भगवान शिव के। अलग अलग मंदिरों से क्या तस्वीरें सुबह के समय की देखने को मिल रही हैं? छिंदवाड़ा जिले में जो है लगातार शिव पर्व को लेकर के, महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर के पूरे जिले में एक अलग उत्साह रहता है। और साथ में उत्साह को लेकर के लोगों में एक विशेष आस्था और विश्वास का यहाँ पर प्रतीक माना जाता है। पातालेश्वर मंदिर में हम यहाँ मौजूद हैं जहाँ भगवान पाताल से प्रकट हुए थे। और इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पर जो भी लोग मनोकामनाएं लेके आते हैं वो यहाँ पूरी होती है। छिंदवाड़ा का पचमढ़ी का भी जो
चौरागढ़ मंदिर है वो भी इसी तरह से प्रसिद्ध है। हमारे साथ यहाँ पर लगातार कुछ श्रद्धालु भी जो है यहाँ मौजूद है। हम उन श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं कि वो कितने वर्षों से यहाँ इस मंदिर में आ रहे हैं और कितने वर्षों से, उसके पहले हम मंदिर के दर्शन जरूर कराना चाहते हैं। किस तरह से भीड़ जो है यहाँ पर आ रही है और भीड़ जो है लगातार जिस तरह से बढ़ती जा रही है भीड़, और इस भीड़ का जो परिणाम है कि यहाँ पर लोगों का जो विश्वास रास्ता बना हुआ है वो कितना प्रभावशाली है, इस बात की बात करते हैं यहाँ पे। आइए आप बताएं। जय भोलेनाथ। छिंदवाड़ा पातालेश्वर धाम बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है वो सदा पूर्ण होती है। और आप भी यहाँ पर आए मंदिर में, तो आप बताएं कि मंदिर में क्या स्थिति है? पिछले 10-20 साल से हम लोग यहाँ आते हैं, भगवान भोले का आशीर्वाद लेते हैं। लगातार जो है आप भी श्रद्धालु के रूप में आए हुए हैं। आप बताएं कि आप मंदिर में जो है कितने वर्षों से आ रहे हैं? काफी साल हो गए हमको, 20-25 साल से लगातार आ रहे हैं मंदिर में भोलेनाथ की। तो लगातार ये एक हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर के यहाँ पूरी कर रहे हैं। ये आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर, और हम थोड़ा सा मंदिर के भी दर्शन कराना चाहेंगे और भगवान के दर्शन भी हम आपको लिए चलते हैं दिखाने के लिए कि अंदर जो पाताल से भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं, किस तरह से यहाँ पर मंदिर में लोगों का अंदर जो है ये मंदिर में पाताल से भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं और इस तरह से आगे बढ़े अंदर जो है यहाँ भगवान के प्रकट होकर के लोगों को दर्शन दिए हैं और बड़ी मनोकामनाओं को यहाँ से पूरा किए हैं। लगातार और भी जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं और भी लोग हमारे साथ हैं मौजूद यहाँ पर, हम उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं कितने वर्षों से आप यहाँ पर आए हैं? आप बताएं कि कितने वर्षों से आप मंदिर में आ रहे हैं? जब से मैं छिंदवाड़ा में आई हूँ, मैं तब से यहाँ आ रही हूँ और मैं बाबा के दर्शन करने के लिए एकदम उत्सुक रहती हूँ। तो ये ऐसे लोगों का यहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कितनी भीड़ और कितना यहाँ पर लोग अपने विश्वास को लेकर आ रहे हैं। चूंकि ये मंदिर यहाँ से पाताल से भगवान ने यहाँ से प्रकट हुए हैं और भगवान का यहाँ पर प्रकट होना लोगों की ये मान्यता मानी जाती है कि ये मंदिर कई वर्षों पुराना है और यहाँ पर एक कुंड भी है जो उस कुंड की इतनी महत्ता है कि यहाँ पर लोग आकर के पानी देते हैं, जल देते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं और उसके बाद अपने घर को मनोकामनाएं लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास मैं लौटूंगी, कुछ और तस्वीरें भी हम आपके माध्यम से देख पाएंगे, लेकिन दुर्गेश का हम रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। दुर्गेश, तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं और कतारें हमने देखी हैं कि कितनी ज्यादा लंबी कतारों में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जो होड़ है उनमें लगी हुई है। इसके अलावा चूंकि आपने बताया कि ये जो मंदिर है वो क्यों इतना ज्यादा खास माना जाता है, लेकिन अगर बात की जाए आज किस तरीके से भक्त विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए और अगर कोशिश हो सके तो लोगों से भी बातचीत करिए कि किस मनोकामना के तहत वो भगवान शिव के मंदिर में पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए महाशिवरात्रि का जब पर्व होता है तो वैसे भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन होता है, विशेष आराधना होती है। क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व होता है तो सुबह से ब्रह्म मुहूर्त के साथ तो भगवान भोलेनाथ के अभिषेक की जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, लेकिन जो सवाब चढ़ता है वो पूरे रात को चढ़ता है। लेकिन तकरीबन 12 बजे कई मंदिरों में तो पूरी रात जो है जश्न मनाया जाता है, पूरी रात जो है भजन कीर्तन किए जाते हैं। तो मैं सीधे यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह से जैसे कि हम दिखा रहे थे कि बड़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लंबी यहाँ पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सुबह से ही यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये विशाल जो प्रतिमा है जिसके नीचे जो गुफा जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था कि नीचे जो गुफा बनी हुई है उस गुफा में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग जाते हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित है और इसके अंदर आपको दिखाई देंगे कि एक छोटी सी गुफा है जहां पर भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए यहाँ से लोग आते हैं। और इस तरीके से आप ये लंबी कतार आप देख सकते हैं कि पूरा ये प्रांगण है, जैसा कि मैं आपको पूरे मंदिर के बारे में बता रहा था कि तकरीबन 6 एकड़
में फैला ये विशाल मंदिर है और विशाल मंदिर में अभी सुबह के वक्त की यह हाल है। कहा यह जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन तकरीबन 5 से 6 लाख लोग इस मंदिर में आते हैं, जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो कतार है आप जो देख सकते हैं। अब मैं सीधे लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर लोग आए हैं। आप आई हुए हैं, कैसा आज विशेष दिन है, आपकी तैयारी क्या है? बस भगवान की भक्ति करनी है। शिव जी का बहुत ही खूबसूरत नजारा है यहाँ पे, तो उसी के लिए आए हैं हम दर्शन करने के लिए। हम 7 बजे से उठ के तैयार होके हमने घर में पूजा की, फिर भगवान के दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल दुर्गेश, आपके पास मैं लौटूंगी और कोशिश करिएगा कि कुछ और भी भक्तों से आप बातचीत कर पाए। आपके पास मैं लौटूंगी। और सुशांत भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, वाराणसी में शिवालयों में किस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है और क्या खास तस्वीरें आज की, अगर आप बताना चाहें तो? जो भक्तों का रहना है वो किस तरीके से लगातार दूर दूर से जो भक्त है वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव के जो नारा से पूरा जो है वो गुंजायमान है। काशी में कहते हैं कि कण कण में शंकर है और ऐसे में सिर्फ काशी विश्वनाथ ही नहीं बल्कि बीएचयू का श्री विश्वनाथ मंदिर और बाकी मंदिरों में भी बहुत भीड़ है। कहाँ से आ रही हैं? बिहार रानी मऊ। कब से कतार में खड़ी? 3 बजे से। तो आप देखिए भोर के 3 बजे से लोग यहाँ पर कतार में खड़े हैं और अभी भी मंदिर पहुँचने में लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर दूर है। तो लोगों का जो उत्साह है और शिवरात्रि पे जो बाबा को प्रसन्न करने की जो ख्वाहिश है वो किस तरीके से सर चढ़कर बोल रही है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अभी तक का जो आंकड़ा हमारे पास आया है कि लगभग 60,000 लोग सुबह के 4 बजे से लेकर अभी तक दर्शन कर चुके हैं और आज अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 लाख भक्तों की आज यहाँ पर जो संख्या होगी वो दर्शन करने वालों की होगी। हालांकि आज चारों गेट खोल दिए गए हैं, गंगा द्वार से भी दर्शन हो रहा है। जो व्यक्ति सड़क मार्ग से दर्शन करने के लिए जा रहा है वो इस तरीके से ये कतार लगी हुई है जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। और जो गंगा द्वार से यानी कि गंगा की तरफ से जाना चाहता है वो भी जा सकता है। तो हर एक द्वार खोल दिए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक भक्तों को दर्शन प्राप्त हो सके। कहाँ से आए भाई साहब? बिहार से। कब से कतार में खड़े हैं? 2 घंटा से। 2 घंटे से जी। तो देखिए अलग अलग देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। बाबा को जलाभिषेक दुग्धाभिषेक से खास तौर पर आज प्रसन्न किया जाता है। मान्यता ये है कि आज के दिन अगर बाबा को जलाभिषेक किया जाए और बेलपत्र चढ़ाया जाए तो उससे रुद्राभिषेक का फल प्राप्त होता है। और आज जब पहला दिन है जब सृष्टि का विवाह हुआ था तो आज से विवाह की परंपरा की शुरुआत हुई थी भगवान काशी विश्वनाथ और माता पार्वती के बीच विवाह के साथ। तो इस दिन को बेहद खास माना जाता है जहां पर जो लड़कियां हैं वो भगवान शिव के प्रति एक आस्था रखते हुए भगवान शिव की तरह उन्हें वर मिले ये उनकी एक मनोवांछित फल होती है। और दूसरी तरफ जो भक्तों का सैलाब है देखिए हाथों में गंगा जल लिए हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो गर्भगृह के अंदर एक अर्घा लगाया गया है क्योंकि इतने लोगों को काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के अंदर नहीं जाने दिया जा सकता, इसलिए उस अर्घे में ये जल बेलपत्र फूल और दूध डालते हैं जो सीधे बाबा विश्वनाथ के तक पहुंचता है। और इसी तरीके की व्यवस्था है जो अधिक से अधिक संख्या में भक्त इसका उपयोग कर सके और दर्शन कर सके। ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो धाम बना है उसके अंदर भी बहुत विशाल प्रांगण है। तो उस प्रांगण को भी बेहद खास तरह से तैयार किया गया है ताकि वहां पर रेड कारपेट लगाए गए हैं, शेड लगाए गए हैं ताकि अब अगर धूप होता है तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो आज पूरा बनारस बम बम बोल रहा है और ये सिलसिला लगातार आज दिन भर इसी तरीके से जारी रहने वाला है। आपके पास मैं लौटूंगी। मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इंदौर के शिवालयों में किस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है?
जैसा कि हमारे सहयोगी वाराणसी से बता रहे थे कि आज पूरा बनारस बम बम भोले बोल रहा है, ठीक वैसे ही कुछ यहाँ का नज़ारा है जहाँ पर जय जय श्री महाकाल के नारे से पूरा उज्जैन नगरी गूंज उठी है। अब देखिए यहाँ का महत्व अपने आप बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे माँ चित्रा है, मोक्ष वाहिनी है और भगवान शिव यहाँ पे दक्षिण मुखी विराजे हुए, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ा जो स्थान है वो भगवान महाकाल का है। महाकालेश्वर मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लेकिन कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर मेरे ठीक पीछे आप ये तस्वीर देखेंगे कि आपको भीड़ बहुत कम नजर आएगी, लेकिन 10 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आज दर्शन करने के लिए आएंगे। प्रशासन का अनुमान है कि 10 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे। इसके लिए व्यवस्थाएं बदली गई हैं, करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर लंबी लाइन लगा दी गई है और बैरिकेड के माध्यम से एक कुछ देर में लोगों को छोड़ा जा रहा है, यानी मंदिर के अंदर भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बने, लोग आराम से दर्शन कर सके, क्योंकि देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो उन्हें भगवान शिव का दर्शन करने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए, क्योंकि भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा आस्था है और महाशिवरात्रि के दिन वो दर्शन करने पहुंचे। इसलिए मंदिर के अंदर की अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो लोग आराम से अंदर जा रहे हैं, भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं है और अंदर जाने के बाद उन्हें थोड़ा सा वक्त दिया जा रहा है दर्शन करने के लिए। इसके बाद फिर पीछे का एग्जिट गेट बनाया गया है जहां से उन्हें बाहर किया जा रहा है। महाकाल लोक को लेकर थोड़ा सा निराशा लोगों के अंदर, क्योंकि जो लोग देश के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने आए हैं, वो यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो महाकाल लोक नहीं घूम सकेंगे। महाकाल लोक को बढ़ती भीड़ को देखते हुए, श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए बंद करने का निर्णय लिया गया है, यानी 2 दिनों तक महाकाल लोक में आप भ्रमण नहीं कर सकते, महाकाल लोक को घूम नहीं सकते। सिर्फ उस रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को भेजने के लिए। 44 घंटे यानी आज सुबह करीब 2:30 बजे से बाबा महाकाल के पट खोल दिए गए हैं और आने वाले समय में मतलब 19 फरवरी की रात 11 बजे शयन आरती के साथ में मंदिर के जो दरवाजे वो बंद होंगे। 44 घंटे तक भक्त दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल मिथिलेश, और खास महापर्व शिवरात्रि का इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर शिवालयों में पहुंचते हैं और भगवान शिव से यही कामना करते हैं कि वो खुश हों और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए।